जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया है बीएमपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बिट मैप। बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बिट मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी लॉजिकल टोपोलॉजी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी लॉजिकल टोपोलॉजी। ऑप्शन है बस, ट्री, स्टार या इनमें से कोई नहीं। तो लॉजिकल टोपोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बस जो है यह लॉजिकल टॉपिकल का उदाहरण है, टोपोलॉजी का उदाहरण है। देखिए, बस जो है दोस्तों ऐसी लाइनों का संग्रह होता है जो कई डिवाइसेस को आपस में जोड़कर रखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, राउटर, फायरवॉल, गेटवे या मॉडेम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, फायरवॉल। फायरवॉल जो है दोस्तों यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है एक देश लगभग 1 लाख बाइट्स है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किसका मतलब 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट लगभग 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों कि एक केबी में कितने, तो 1 एमबी में कितने केबी होते हैं, ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा 1024 केबी 1 एमबी के बराबर होता है। 1024 एमबी जो होता है दोस्तों 1 जीबी के बराबर होता है। 1024 जीबी जो होता है 1 टीबी, टेराबाइट के बराबर होता है। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। ये सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, फायरवॉल जो है दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इन्हें हम छोड़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विंडोज एनटी जो है दोस्तों यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पेज मेकर और यहां पर विनवर्ड एक्सपी, फोटोशॉप, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये जो विंडोज एनटी है दोस्तों ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोनों में अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया दस्तावेज में टेक्स्ट बदलने का जो शॉर्टकट की है वो क्या होता है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए, कंट्रोल+R, कंट्रोल, यहां पर देखिए, और कंट्रोल+H, Alt+R, ये सारे के सारे आपको दिए गए। पूछा गया दस्तावेज में टेक्स्ट को बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H शॉर्टकट की का उपयोग दस्तावेज में टेक्स्ट को बदलने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक मेटा डाटा की एक विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक मेटा डाटा की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों की ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेटा के बारे में डेटा जो है यह मेटा डाटा की विशेषता नहीं है। इसके अतिरिक्त डेटा शब्दकोश का वर्णन करना, स्वयं का वर्णन करना, शामिल उपयोगकर्ता का डेटा, यह सब क्या है, मेटा डाटा की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, यहां पर देखिए खालिस्तान एक इकाई की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो है एक इकाई एंटिटी की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डीबीएमएस एक उद्यम वर्ग डेटाबेस प्रणाली किस दो घटकों के बीच एक अंतर फलक के रूप में कार्य करता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेटाबेस आवेदन और डेटाबेस के बीच। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। जो डीबीएमएस होता है एक उद्यम वर्ग डेटाबेस प्रणाली के दो संगठकों डेटाबेस आवेदन और डेटाबेस के बीच अंतरफलक के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पीसी प्रोग्राम के काउंटर को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या अनुदेश सूचक। पीसी प्रोग्राम के काउंटर को अनुदेशक सूचक या फिर हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है खालिस्तान का मतलब चेक या नगद की तुलना में, चेक या नगद की तुलना में धन को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है कि हम बिना चेक या बिना नगद के एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग का मतलब चेक या नगद की तुलना में धन को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करना होता है। ई बैंकिंग का मतलब जैसे आजकल आप फोन पे वगैरह यूज करते हैं, ई बैंकिंग अब बैंकों में भी उपलब्ध है, जैसे आरटीजीएस, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे सेंड कर सकते हैं। ना तो आपको चेक देना होगा ना ही कैश पेमेंट देना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर फाइल सिस्टम एनटीएफएस क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा है ओएसआई मॉडल की किस लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, यहां पर देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से आपको आंसर बताना है। ओएसआई मॉडल की किस लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई मॉडल की लेयर टू लेयर एंड टू लेयर कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने व्यापम के द्वारा 2015 से 2022 तक एमपीजीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को समाहित किया है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमपीजीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वह सभी भी हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए और एमपीजीके का पोर्शन आपका कंप्लीट हो पाए। तो तुरंत इस पीडीएफ को प्राप्त करके एमपीजीके वाले पोर्शन को कंप्लीट करें और पटवारी में जो सिलेक्शन लेने का आपका सपना है उसे पूरा करें। जय हिंद दोस्तों।